हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब हम सांस कैसे लेते हैं और जीव जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है और आज हम चलते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट। तो देखिए, ये है हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन और ये हमारा कंप्लीट फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि मैंने ये रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हमारा पार्ट है लाइफ सेवर और दूसरा है एनर्जी सेवर। तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि हाँ, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना, बट हम इस टॉपिक में ऐसा देखेंगे कि आखिर ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। तो मैं यहाँ जो मैंने लाइफ सेवर लिख रखा है और यहाँ एनर्जी सेवर, आखिर ये वर्क कैसे करता है, हम इसको समझ कैसे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। ये एनर्जी सेवर के साथ साथ एनर्जी गिवर भी है। एनर्जी गिवर कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जब भी हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो हमारे पूरे बॉडी सेल्स में जाता है। बॉडी सेल्स में जाने के बाद वो फूड को बर्न करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं लाइफ सेवर की तरफ। लाइफ सेवर कहने का मतलब कि जो हमारी ज़िंदगी को बचाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन का हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है फूड को धीरे 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 जलाता है और ये बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमको एनर्जी मिलती है। तो सिर्फ हम यही नहीं कह सकते कि डाइजेशन के बाद ही हमको एनर्जी मिलती है। हम जब रेस्पिरेट करते हैं उसके बाद भी हमारा फूड बर्न होता है और हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद इसको बर्न होने के लिए किसी तरीके का हमको टेम्परेचर देने का ज़रूरत नहीं है। हमारा फूड ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही बर्न होता है। उसके बाद रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब हम लोग जो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाता है, बट रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन जाता है। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं प्लांट्स, बट यहाँ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। इसलिए रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन का फुल्ली रिवर्स है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जानते तो हम सभी हैं, ये बात हम जानते तो है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं, बट ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये फोटोसिंथेसिस जो है ये रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के फुल्ली रिवर्स प्रोसेस है। उसके बाद हम चलते हैं एनर्जी गिवर में। तो ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है टेकिंग ऑफ O2 और दूसरा रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन लेने के बाद हमारी एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद जब हमारी एनर्जी ब्रेकडाउन होती है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, जो हम जो भी रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला इक्वेशन से ये प्रूफ होता है कि रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल रिवर्स है। तो देखिए, हम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम ये क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि भाई हम तो ऑक्सीजन ही सिर्फ लेते हैं, तो ग्लूकोज हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, इतना तो कॉमन है। उसके बाद
रेस्पिरेशन इन बॉडी सेल्स, ये दोनों हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद हमारा बर्निंग प्रोसेस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, H2O बाहर निकलता है और हमको एनर्जी मिलती है। एकदम क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखिए इस वाले एरो पे जो हम बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, उसके बाद वेस्ट एलिमिनेट होता है। वेस्ट एलिमिनेट कहने का मेरा ये मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमको मिलती है। तो ये सीधे और सरल भाषा में रेस्पिरेशन थी। ये फ्लोचार्ट से पढ़ना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सो आप फ्लोचार्ट से ज़रूर पढ़ाई कीजिए। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेकिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के सारे सेल्स में परफॉर्म होती है। तो आई थिंक रेस्पिरेशन कंप्लीट है और रेस्पिरेशन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है जितना मुझे लगता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे इस इक्वेशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम बात करेंगे आगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।